Hello friends, in this particular video we are going to cover a question from quadratic equation. This is a word problem based on quadratic equation. This is a question sent to me by one of my students during our regular meeting. I also want to inform all of you that due to board exams so close, हम regular meetings conduct करते हैं every day on WhatsApp group voice call. In that जो भी interested students होते हैं, जो भी doubts and difficulties होता है, whatever I can help, उसके अंदर जो भी contribution मैं कर सकता हूँ, I try my best to explain the concepts. I will discuss about that at the end of this video. Right now we will focus on our question. Now in this particular question, Ranjana wants to distribute 540 oranges among some students. If 30 students were more, each would get 3 orange less. मतलब 540 ऑरेंजेस कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन अगर हम उन टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को 30 बढ़ा देते हैं, देन हर एक स्टूडेंट को 3 ऑरेंज कम मिलेगा. स्टूडेंट्स विल गेट 3 ऑरेंज लेस. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. सपोज 540 ऑरेंजेस हैं, इनिशियल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 10 हैं. 540 ऑरेंजेस अगर 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो हर एक स्टूडेंट को 54 ऑरेंज मिलेगा. सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को 10 से बढ़ाकर 20 कर देते हैं, इफ़ यू इंक्रीज इट टू 20, each student will get 27 orange. If I increase the number to 30, each student will get 18 orange. You can clearly see a pattern. जैसे जैसे number of students को मैं increase करते जा रहा हूँ, उनको जितने oranges मिल रहे हैं, that number is getting decreased. वो 54 से 27, 27 से 18 हो जाता है. Using this particular logic, our first case, if we assume कि total number of students in class is x, 540 oranges हैं, x students में divide करना है. X is the number of students. And in our second case, अगर हम number of students को बढ़ा देते हैं, x plus 30 कर देते हैं, so the new number will be 540 upon x plus 30. Using this concept, आप clearly observe कर सकते हो, अगर मैं number of students को बढ़ा देता हूँ, if I increase them, then ये number कम हो जाता है. So ultimately what I can say is that अगर मैं number of students बढ़ा देता हूँ, so the difference comes out to be as 3 according to the question. नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ये मुझे गिवन इक्वेशन मिल रहा है 540 अपॉन एक्स माइनस 540 अपॉन एक्स प्लस 30 इक्वल टू 3. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आई कैन क्लियरली सी दैट 540 इज कॉमन इन बोथ द न्यूमरेटर्स. आई कैन टेक 540 आउटसाइड. दिस रिमेन्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 30 and right side will remain as 3. If we simplify this thing, this 540 which is multiplying over here, this will move on to the other side and it will become division. So I can get 1 upon x minus 1 upon x plus 30 equal to 3 upon 540. 540 goes on the other side. Now if we try to simplify this further, what we can do is x plus 30 will multiply with 1 and here this x will multiply with 1. तो ये x plus 30 यहाँ पे आ जाएगा और ये x यहाँ पे आएगा. This will become x plus 30 minus x अपॉन x इंटू एक्स प्लस 30. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. ना हियर वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व दिस x एंड x विल गेट कैंसल. एक प्लस में है, एक माइनस में है. सो दिस विल 30 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30x. दिस विल बी 30 यहाँ का यहाँ पे आ जाता है एंड x इंटू एक्स प्लस 30 विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 30x. राइट साइड में 3 अपॉन 540 होगा. ना इफ़ वी रीअरेंज दिस टर्म्स, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, रीअरेंज का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 30x को हम यहाँ पर लेकर आते हैं. 540 यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा. 30 मल्टीप्लाई बाय 540 एंड दिस 3 विल गो इन डिनोमिनेटर और डिवाइड करेगा इसको. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू 30 इंटू 540 अपॉन 3. नाउ इसमें यू कैन क्लियरली सी 3 1 एंड 3 10. दिस विल बिकम 10 इंटू 540. सो दिस विल बिकम 5400 प्लस में है. अगर इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400 इक्वल टू 0. नाउ यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दिस टर्म 5400. ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करके माइनस 5400 आएगा एंड देयर एडिशन, देयर सम विल गिव अस 30 प्लस 30. हियर यू कैन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स आर 90 एंड 60. बट बी वेरी केयरफुल, स्पेशली टू द स्टूडेंट्स हु फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट. जब भी आप ऐसा करते हो, लुक एट द साइंस केयरफुली. यहाँ पर प्लस साइन का मतलब है, प्लस 30 का मतलब है प्लस 90 माइनस 60.
बिकॉज +90 -60 आप करोगे तभी आपको ये +30 में आएगा. अगर ये साइन ऑपोजिट आपने यूज़ कर लिया, -90 +60 किया तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा. +90 -60 आप करते हो तो 30 आता है, मल्टीप्लाई करते हो तो -5400 आएगा. आफ्टर दिस देर आर वेरी सिंपल स्टेप्स. अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक्स प्रैक्टिस किया है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट दिस फैक्टर्स. आपका फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू -90 और x इक्वल टू 60. ना x इक्वल टू -90 विल बी रिजेक्टेड बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव. ये आंसर रिजेक्ट हो जाता है. x इक्वल टू 60 विल बी एक्सेप्टेड बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज अलाउड टू बी पॉजिटिव. सो योर फाइनल आंसर विल बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 60 बिकॉज 60 स्टूडेंट्स होंगे तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है. एंड बाद में अगर उसको बढ़ाकर 30 स्टूडेंट्स तक हम कर देते 90 स्टूडेंट्स कर देते हैं, then also the second condition is satisfied. Now there are some important things which I wanted to share considering board exams are close. During board exam, please remember, be quick in deciding methods of factorization. Which method you are going to use. In this particular chapter, there are 3 methods. I think one of them is completing square method, one of them is formula method, and one of them is the normal factorization method. बी वेरी क्विक. तीनों में से कोई भी मेथड से आपको आंसर आ जाएगा, बट वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है. एंड फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस. जिस मेथड में आप सबसे कंफर्टेबल हो, गो फॉर दैट मेथड. नेक्स्ट इज रीड क्वेश्चन ट्वाइस. नन ऑफ द क्वेश्चंस आर इम्पॉसिबल. जो भी क्वेश्चन आपको आता है प्लीज़ उस क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ें, स्टार्ट टू एंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, कैसे एप्लीकेशन है. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, आई हैव ऑलवेज बिन रिपीटिंग दिस, इफ़ योर बेसिक फार्मूलाज आर क्लियर इनफ, अगर आपको जंप करने आता है एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला तक, यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ इट. कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, योर बेसिक्स शुड बी क्लियर. लास्ट थिंग आई वॉन्टेड टू हाईलाइट इज दैट बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग दिस टू मी, every day I conduct WhatsApp group meetings. Now this WhatsApp group meetings can happen once in a day, generally once in a day, हर दिन होता है at 10 PM. And if there are more number of students, I divide the time accordingly. What happens in these meetings? In these meetings, all my students who regularly study with me, they just have to join a link जो मेरे WhatsApp नंबर पे, जो यहाँ पे नंबर हाईलाइटेड है, और on my Instagram ID. Both the places, this particular link is shared every night before 10 PM. And उस लिंक पे क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप वॉइस कॉल मीटिंग. उस मीटिंग में हर दिन का जो आपका प्रिपरेशन होता है, योर डाउट्स, योर डिफ़िकल्टीज, एवरीथिंग इज़ डिस्कस्ड एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व देम. जितना भी मुझसे हो सकता है, विथ ऑल माई एक्सपीरियंस एंड ऑल माई एफर्ट्स, आई ट्राई माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई देम. बेनिफिट ऑफ दैट इज़ आप रेगुलर टच में रहते हो. विथ रेगुलर प्रैक्टिस यू आर इम्प्रूविंग मोर एंड मोर, एंड माई फोकस इज़ ऑलवेज टू इम्प्रूव बेसिक्स. अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, नो मैटर हु सेज वॉट, you are always going to score higher. Believe in yourself. Thank you so much. Please try to study as much as possible in this last month.